मात्रक बनाना, है ना, और क्या सीखेंगे बेटा, विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं अब। तो उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, आपको थोड़ा सा अगर पिछला याद हो तो आपको मैं बता दूं, मैंने MKS पद्धति और SI पद्धति की बात की थी, और मैंने उसमें बताया था कि MKS पद्धति में लंबाई किस में नापते हैं, तो आपने बताया था सर लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, राइट। उसी तरीके से मैंने ये कहा था कि द्रव्यमान, द्रव्यमान भूल करो मत, द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास, क्या होता है, मास, अंग्रेजी में मास बोलते हैं। इसी तरीके से लंबाई को क्या बोलता है, लेंथ, ओके। ये बात हमने उसी दिन बताई थी। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं बेटा, तो MKS पद्धति में किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ओके। चलिए ध्यान से याद रखना। उसी तरीके से समय यानी कि टाइम को किस में नापते हैं बेटा, टाइम को नापते हैं अपन किस में नापते हैं, बताओ ना, सेकंड में। किस में बेटा, वो लिखा है देखो, एस लिखा है कि नहीं लिखा। तो टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड, ओके। ये बात मैंने उसी दिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, बताया था कि नहीं बताया था, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बताया था, सेकंड, ओके। ये मैंने उसी दिन बता दिया था। और मैंने क्या बताया था बेटा, विद्युत धारा को मैंने क्या बताया था, विद्युत धारा किसमें मापते हैं, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मापते हैं, तो उसी दिन मैंने बताया था एम्पियर, क्या बताया था, एम्पियर, ओके। तो चलिए आज मात्रक बनाना हम सीखेंगे। तो उस दिन मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दिए थे, अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है याद तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। फिर से हम एकदम बनाना सीखेंगे एक एक। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ सूत्र और सूत्र से बनने वाले उनके मात्रक। जैसे आपसे पूछ रहे कोई कि वेग का मात्रक बताइए, है ना, जो वेग राशि है उसका मात्रक बताइए, तो आपको नहीं पता, या राशि बताइए नहीं पता, त्वरण बताइए त्वरण की क्या होती तो नहीं पता, है ना। तो इनके आपको मात्रक भी नहीं पता, तो विमीय सूत्र तो बहुत दूर की बात हो जाती है ना। तो सबसे पहले हमें इनके मात्रक बनाना सीखना है, जिन्हें हमने क्या बोला था, व्युत्पन्न राशियां बोला था। तो ये कितनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां, बहुत सारी होती हैं, जितने सूत्र होंगे उतनी हमारी व्युत्पन्न राशियां बनेंगे, ओके बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र स्टार्ट करते हैं। वेग का कोई मात्रक पूछ ले तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। वेग यानी कि दूरी, और दूरी को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है, दूरी को किस में नापते हैं, दूरी को लंबाई बोलते हैं, क्योंकि कोई चलता है ना, दूरी या लंबाई एक बात तो बराबर है ना, कितनी लंबाई चले कितनी दूरी। तो दूरी को किस में मापते हैं, तो आप कहोगे मीटर में। किस में मापते हैं, मीटर में। तो आप ऊपर क्या लिख दोगे बेटा, मीटर यहां पर, और बटे में समय, तो समय को किस में माप रहे थे, बोलो ना, सेकंड। किस में नाप रहे थे, सेकंड में। यानी कि वेग का क्या मात्रक बन चुका है, वेग का मात्रक बन चुका है मीटर प्रति सेकंड। क्लियरली बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गई। उसी तरीके से मैंने आपको यह भी बताया था कि त्वरण का क्या सूत्र बताया था, वेग बटा समय, वेग बटा समय से दूरी बटा समय स्क्वायर कैसे बना, ये आप पिछले वीडियो में अच्छी तरीके देख लेना। तो खैर आ जाओ, यहां पर मैं मात्रक बनाना सीख रहा हूं। तो अभी थोड़ी देरी पहले मैंने बोला है कि दूरी का मात्रक क्या, तो आप खुद ही कहोगे सर मीटर है। देखो मीटर लिखा कि नहीं लिखा, तो यहां मैंने रख दिया मीटर, और बटे में क्या दे रखा है, समय। समय ले, ऊपर से क्या लगा है, समय है ना। तो समय को किस में नाप रहे थे, बताओ ना, यहाँ समय क्यों लिख रहे हैं, यहाँ समय का मात्रक बताना है। जल्दी बताओ क्या बताया था समय का मात्रक, तो कहोगे सेकेंड, ओके बेटा। ऊपर से क्या लगाना है, ऊपर से क्या लगाना है, स्क्वायर। तो अगर मैं पूछ लूं कि त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर, चाहे बोलेंगे प्रति, इसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रति बोलेंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बल का मात्रक क्या होगा, है ना बेटा, ये सारे मात्रक आपको बनाने आने चाहिए। बीच फिजिक्स में मैं नहीं बताऊंगा कि भाई ये की मात्रक कैसे बनेगी, इसलिए मैं शुरू में ही आपको बनाना सिखा देता हूं, है ना। और आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए बहुत फायदेमंद। मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम कल तक मेरे को 3-4 बार करके दिखाएं, ठीक है ना। हमारे नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो पूरे लिख हुई के 9294680853, ओके। तो इस पर आप हमें मैसेज करके आप अपने सूत्र पूरे भेज सकते हो, ठीक है ना, बना के, वो भी बना के, है ना, यही के यही मत भेज देना, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, और कल तक मेरे को ये चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बल, यानी बल को क्या बोलते हैं, एफ। और जो बल है, तो बल का क्या मात्रक बनेगा, सबसे पहले बल का मात्रक बनाना है तो उसके लिए द्रव्यमान का मात्रक पता होना चाहिए और त्वरण का पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान का भी क्या बताया था बेटा, देखो द्रव्यमान का बताया किलोग्राम, क्या बताया, किलोग्राम। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा किलोग्राम, ओके बेटा, किलोग्राम, क्लियरली। अब बात आती त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया जी, देखो जी आया है, क्या लिखा है त्वरण का मात्रक, जल्दी बताओ, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गई? ये किसका मात्रक बन गया? तो ये बन गया बल का। और एक बात याद रखना, दुनिया में बल का मात्रक ये तो है, कोई पूछे बल का मात्रक क्या होगा तो आप बोलोगे किलोग्राम गुणा में मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, या इसी पूरे मान को, इस पूरे मान को कहते हैं न्यूटन। क्या कहता है? न्यूटन। तो अब अगर मैं पूछ लूं कि बल का मात्रक बताइए, तो इतना बड़ा ना बता पाओ तो आपको न्यूटन बताना है। क्या बताना है बेटा? न्यूटन के बल। क्लियरली? ओके, चलिए अब बात आती है आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले आपको विद्युत धारा का मात्रक पता होना चाहिए, राइट। उसी के बाद समय का पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है यही नहीं पता होगा आपको, है ना? कोई बात नहीं है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम। ये आप अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना कि आवेशों के बारे में जो अध्ययन किया था वो कूलम नाम का एक व्यक्ति था, उसने सर्वप्रथम किया था, इसलिए उसके नाम पे बन गया। उसी तरीके से बल की खोज किसने करी? न्यूटन ने करी, इसलिए उन्हीं का नाम न्यूटन, उन्हीं के नाम पर उनकी राशि रख दी बल की, है ना। तो बल की राशि या बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। आवेश का मात्रक या चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्लियर? ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। इन दोनों का बहुत रोल है फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो यानी कि इसका क्या मात्रक होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था? आवेश का मात्रक। तो बेटा आवेश का मात्रक क्या बताया? कूलम। क्या बताया बेटा? कूलम। क्या बताया? कूलम। क्लियरली? आवेश का मात्रक कूलम बताया। अल्प विस्थापन, विस्थापन या दूरी, बात तो एक ही है। तो बेटा विस्थापन का मात्रक क्या है? देखो ऊपर ही देखो मीटर लिखा है कि नहीं, तो यह मीटर लगा दो। क्लियरली बेटा? अगर अब मैं पूछ लूं कि बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो कूलम गुणा मीटर है। कूलम गुणा मीटर। ओके, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया, है ना। याद रखना ये सब के सब मात्रक किसमें चल रहा है? ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखना, है ना। एमकेएस पद्धति में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है, तो चलिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या निकलेगा? उसके पहले आपको बल का मात्रक पता होना चाहिए और आवेश का। तो बल का मात्रक मैंने अभी पिछले क्या बताया था? न्यूटन बताया था। क्या बताया बेटा? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? आवेश का मात्रक कूलम होता है, अभी तो पहले बताया था। थोड़ा पीछे चले जाओ वीडियो में, है ना। अब बात आती किसकी? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का क्या होगा? जिसे अपन टॉर्क बोलते, इस अक्षर को बोलता टाउ, ध्यान रखना, टाउ नहीं टाउ। अब बात आती इसका मात्रक क्या होगा, या है ना, मात्रक की इकाई क्या होगी? तो इसका मात्रक कब पता लगेगा? बल का और विस्थापन का पता होगा। तो बल माने क्या होता है? बल का क्या है बेटा? अभी ऊपर ही बताया क्या है? न्यूटन। क्या बताया बेटा? न्यूटन। उसी तरीके से विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन यानी दूरी, और दूरी किस में नापती है? मीटर में। ओके, तो इसी तरीके से मैंने क्या बताया? बल आघूर्ण का जो मात्रा होगा न्यूटन गुणा मीटर होगा, ध्यान रखना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होगा। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते बेटा। अब आती है फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स, ध्यान रखना, है ना। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो यहां लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा में क्षेत्रफल, राइट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता होना चाहिए प्लस क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र का क्या होता है ये फटाफट जान लेते हैं। ओके बेटा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखा है? न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ बेटा क्या लिख देंगे? न्यूटन प्रति, बोलो बताओ, कूलम। अब आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप लोगों ने पता होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है सबसे पहले ये भी जान लो, यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप लोगों ने जानते होंगे, क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। जानते कि नहीं जानते? अब चल लंबाई और चौड़ाई वो तो होती तो वो दूरी है, ये तो लंबाई को भी किसमें नापते? मीटर में। और चौड़ाई को भी किसमें नापते हैं? मीटर में। वो भी कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में, राइट। एम माने मीटर। तो चलिए, तो क्या बन जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा क्षेत्रफल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई हो। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आगे चल के याद रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको 10th क्लास में खूब बताया होगा कि जब भी क्षेत्रफल किसी का निकालेंगे तो स्क्वायर लगा दे करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अपन लोगों ने क्या देखने की कोशिश की? यहां पर अपन ने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा क्या बताया? न्यूटन प्रति कूलम। वो क्या अपन ने ऊपर पता लगा लिया, है ना। अब क्षेत्रफल और लगाना, तो क्षेत्रफल क्या क्या बताया? मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, चलो बताइए कि भाई कि इसका मात्रक क्या होगा, अगर मैं और सुधार की शुरू करूं तो क्या लिख पाऊंगा? न्यूटन, है ना बेटा, न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर, और बटे में, पूरे के बटे में क्या लिख देंगे? कूलम।
आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैं पूछ लूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता, तो आपको एक ही जवाब देना, वो क्या, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। क्लियर है बेटा? अब बात आती किसकी, अब आती कार का मात्रक क्या होता। वही बात बेटा, कार का मात्रक कब पता लगे, जब बल और विस्थापन पता होगा। तो बल का मात्रक क्या बताया, बताना फटाफट, न्यूटन बताया। ओके, विस्थापन यानी कि दूरी, और दूरी यानी कि लंबाई, और लंबाई किसमें नपती, मीटर में। तो इस तरीके से आपने किसका मात्रक निकाल लिया, कार का मात्रक निकालिए। तो कार का मात्रक क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, है ना, ये इसका सूत्र है, और इससे अपने मात्रक क्या निकाला, न्यूटन गुणा मीटर। अगर मैं पूछूं कार का मात्रक क्या, या कार की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या बताने पड़ेगी बेटा, न्यूटन गुणा मीटर बताना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं पूछूं न्यूटन मीटर किसके बराबर होता, तो जूल के। आप लोगों ने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा बेटा, कार का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, है ना, इस बार बोर्ड पेपर में आया भी था, है ना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, है ना, बताया था कि नहीं आया था। तो कार और ऊर्जा एक ही बात होती है, इसलिए कार का मात्रक भी जूल होता है। अगर इतना बड़ा मात्रक नहीं बता पाते तो आप ये भी बता सकते हो। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो विभव, है ना, विद्युत विभव, यानी कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, या आप चाहो तो विद्युत विभव लिख सकते हो। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, सबसे पहले आपको किसका मात्रक पता होना चाहिए, तुम कहोगे सर कार का, तो कार का क्या बताया, तुम कहोगे जूल। क्लियर है? अब बात आती है आवेश का क्या होता है, तो आवेश का होता है कूलम। तो इस प्रकार आपने किसका मात्रक निकाल लिया, विभव का मात्रक निकाल लिया। विभव का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम। और इस चीज को बेटा हम क्या और बोलते हैं, इस चीज को हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलता है, वोल्ट। आपको 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे आराम से अच्छी तरीके से, V बराबर आई आर करके यहाँ लिखते थे वोल्ट। अगर थोड़ा भी अगर 10th क्लास का पढ़ाए तो, है ना। तो विभव यानी कि वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्टेज का नापते अपने आपने देखा होगा, अपने आपके यहाँ पे अगर बोरिंग मशीन वगैरह हो, पानी की मशीन लगी हो, तो उसमें दो घड़ियां लगी रहती, एक घड़ी में ए लिखा रहता है और एक घड़ी में भी लिखा रहता है। जिसमें ए लिखा रहता है वो तो विद्युत धारा नापता है। क्या नापता है बेटा, विद्युत धारा। उसी प्रकार जिसमें भी लिखा रहता है जिस घड़ी में, वो नापती है वोल्टेज, और वोल्टेज को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जानते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आवेश बटा समय। क्या होता है बेटा, आवेश बटा समय। आपने 10th क्लास में ये खूब पढ़ा होगा, Q बटा टी, आई बराबर Q बटा टी। तो है ना, ये सूत्र होता है बेटा। अब आवेश का मात्रक क्या होता, तो आवेश का मात्रक ऊपर भी आपने बटे में क्या लिखा जी, देखो कूलम है तो यहाँ आवेश ऊपर है तो लिख देंगे कूलम। और आपको समय का तो वैसे ही पता है, समय का किस में आपते हैं, सेकंड में। तो अगर मैं पूछ लूं कि बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे सर विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है। और इस चीज को बेटा कूलम प्रति सेकंड को हम बोलते एम्पियर। इसीलिए ट्यूबवेल जो होता है, पानी की बोरिंग मशीन वगैरह, उस पर ए छिपा रहता है, ए लिखा रहता है। क्लियर है? तो अगर मैं पूछ लूं विद्युत धारा का मात्रक क्या है, या तो आप इतना बड़ा बताओ, अगर इतना बड़ा नहीं बता पाते तो आप ये बताओगे क्लियरली, है ना। तो आप ये सिंपल वाला बता देना, है ना। चलिए बेटा अब बात आती किसकी बेटा, अब बात आती किसकी, धारा घनत्व का। धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा, ये सॉरी मात्रक क्या होगा, सूत्र तो ये है ही। तो धारा घनत्व का क्या हो जाएगा बेटा, देखो ना जरा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला लिखा धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा का क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बताया, एम्पियर। क्या बताया बेटा, एम्पियर। ओके क्लियरली, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ। नीचे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का थोड़ी देर पहले आपने कहीं लिखा था, ये देखो क्षेत्रफल का क्या आप लोगों ने लिखा है। तो क्षेत्रफल का क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है मीटर स्क्वायर लिखा है। तो यहां पर आपको बटे में लिखना, क्योंकि बटे में क्षेत्रफल है। ओके, अगर मैं आपसे आगे चल के पूछ लूं धारा घनत्व का मात्रा क्या होता, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो सर आप कहोगे सर इतने फॉर्मूला, इतने सूत्र हम कैसे याद रखेंगे, तो आप सूत्र मत याद रखना बेटा, ये केवल याद रखना, फिर आप बनाओगे घर पे। मैंने कहा था कल तक आपको हर हालत में, मैंने नंबर बता दिया, इस पर आप फोटो खींच के जरूर भेजें 3-4 बार, है ना, ध्यान रखना। और अगर वीडियो पसंद आती तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताया करो आपको कहाँ प्रॉब्लम है, जी हमें जरूर बताया करो, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें हम आपको दे सकेंगे। ओके चलिए बेटा, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सीखेंगे किसका मात्रक बेटा, अब हम सीखेंगे प्रतिरोध का मात्रक, है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, एक तो सूत्र है रो क्या लिखा है बेटा, रो एल बटा ए। ओके, और ये रो क्या चीज है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरोधकता, ध्यान रखना। प्रतिरोधकता बोलते हैं, या इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं,
तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ ले तो आप रो बताओगे ना। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा बेटा, अब सूत्र तो सिंपल है, यहां पहले इसे लिखो तो ये चीज नीचे इधर लगा दो, आर ए हो गया, राइट, और जी गुणा में लगाया ना यहाँ तो गुणा, तो ये चीज बटे में लिख दो, तो यहाँ क्या बचेगा, रो, तो रो का सूत्र कितना बनेगा, इतना बन गया, यानी आर ए बटे एल बन गया। क्लियर है, चलिए बेटा, बहुत उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बात ये आती है सर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको बताओ, ओम का नहीं आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने, अगर आपने पढ़ के तो आए होंगे 10th क्लास में अच्छी तरीके, भी बराबर क्या होता आर आई, और आर का सूत्र निकालते तो आई कहां लगा देते, बटे में। तो मैंने यहाँ बताया था इसका मात्रक ओम, क्योंकि ओम के नियम से सूत्र निकला था। तो अगर प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछ लो तो बताइए फटाफट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। उम्मीद है ये बात क्लियरली आपको समझ में आ चुकी है। अब आती प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आपको ये प्रतिरोधकता का निकालना है तो प्रतिरोध का मात्रक पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, वेरी गुड। और बेटा ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का भी क्या बताया था, मीटर स्क्वायर है, बताया था कि नहीं बताया था। बटे में क्या लिखा है, बटे में लंबाई है, लंबाई भी दूरी होती है तो बेटा वो भी मीटर में। तो यहां से देखना, यहां पर 2 मीटर है, यहां 1 मीटर है, तो एक तो कटेगा, तो खाली क्या बच गया, ओम, ओम इंटू मीटर। अगर मैं ये पेपर में बहुत ज्यादा आता, ध्यान रखना कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर होता है। क्लियरली, ओके। अब लास्ट सूत्र बताया बेटा, और उसका हम और जान लेते। क्लियर, तो यहां आती किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बस। और आपने अपने पूरे जितनी फिजिक्स है ना उसके पूरे मात्रक आपने याद कर लिए, समझ लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या, बी बराबर फाई बटा ए। ये फाई क्या है, ये बेटा फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। और नीचे क्या बेटा, नीचे क्या अपना, और नीचे है अपना क्षेत्रफल। ओके, तो फ्लक्स का क्या होता है, याद रखना, फ्लक्स का आप 2 सूत्र होते हैं। देखो ऊपर पिछले वीडियो में बता रखा है, या नहीं बताया तो अभी मैं पढ़ा के पीछे, अभी पिछली बार में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो फ्लक्स बराबर क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विद्युत नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपको याद रख लेना बेटा अच्छी तरीके से, फ्लक्स का होता है वेबर, क्या होता है, वेबर, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान से अच्छी तरीके से एक बात दिमाग में रख लो। तो इससे हम बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इस पूरी चीज को हम टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ला, है ना। दोनों में से कोई भी, अगर ये ना भी याद हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, इतने तो कम से कम आपको बनाने आने ही चाहिए। ओके, चलिए बेटा, तो आगे की तरफ बढ़ते, अब हम सीखेंगे बिमी सूत्र बनाना, है ना। तो बिमी सूत्र तभी अच्छा तरीके से आएगा आपको जब आपको पहले तो सूत्र याद होना चाहिए बेटा। ये सारे सूत्र अगर आपको आते हैं तभी आप बिमी सूत्र बनाना सीख पाओगे। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे